हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। और आज हम प्रथम कोटि की जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो अर्ध आयु होता है वो क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, और उस अर्ध आयु की वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में सीखेंगे। यानी कहें तो आज हम किसी प्रथम कोटि की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अर्ध आयु का जो समीकरण होता है, जो फॉर्मूला होता है उसको निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया की अर्ध आयु का सूत्र। अभी समीकरण लेते हैं। समीकरण ठीक है, कैसे हम निकालेंगे? देखिए भाई, कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रथम कोटि की है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका कोटि कितना होगा? हमेशा एक होगा। भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हमको क्या निकालना है? अर्ध आयु। ठीक है, ये अर्ध आयु क्या होती है? इसको हम टी हाफ से लिखते हैं। ठीक है, किससे? टी हाफ से। अब ये अर्ध आयु क्या होती है? ठीक है, अर्ध आयु जो होता है एक ऐसा समय होता है जिसपे किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हो जाती है? पहले की आधी हो जाती है। किस पे? अर्ध आयु पे, इस समय पे। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वो ऐसा समय होता है जिस पर वो रासायनिक अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है। भाई वही होना वाला पूरा हो जाएगा। समझा? क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। चलिए हम इसको निकालते कैसे देखते हैं यहाँ पे। तो सुनिए, जो हमारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है जो उसका समाकित वेग समीकरण होता है वो होता है हमारे पास क्या? log ln वही ln r बराबर ln बराबर माइनस kt प्लस ln r नॉट। ठीक है, ये क्या होता है? उसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकित वेग समीकरण होता है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो कोई अभिक्रिया चल रही है R से P तक जा रही है, और एक कैसी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की है। तो मैंने बोला जो हमारा समय 0 है, जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है? R नॉट है। कुछ समय मान लो T हुआ, T, तो जो इसकी सांद्रता घटी कितनी हो जाती है? मान लो क्या हमारी R हो जाती है। अब जैसे समय क्या हुआ? T से क्या हुआ? T हाफ हुआ, क्या पहले का आधा हुआ, तब इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी R बराबर क्या? पहले की आधा। ठीक है, क्या हो जाएगी? पहले की आधा। इसे हम क्या कहेंगे? इसका अर्ध आयु कहेंगे। पहले का आधा तो 50% हो गया। अब ये वाले हम यहां रखेंगे उठा के। देखिए ln, बताइए ln यहां पे इसको क्या रखा जाएगा? R नॉट। तो ln R नॉट बाई 2 इक्वल माइनस के टी कितना है भाई? टाइम कितना रखेंगे? टी हाफ, तो टी 1/2 और प्लस क्या भाई? प्रारंभिक तो वही रहेगा ln R नॉट। अब क्या करेंगे? इसको हम इधर लाएंगे, उसको इधर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे सिंपली। इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के और टी क्या हाफ इक्वल टू, ये पहले से था तो ln R नॉट माइनस ln क्या? R नॉट बाई 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, के टी हाफ इक्वल टू। अब देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि जब लिखा हो क्या कि ln a माइनस ln b लिखा हो, क्या होता है? ये ln a अपॉन b होता है। ठीक है, ऐसे फार्मूला। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ln ये क्या लिखा है? मान लो इसको ये a लिखा हो, हमारा क्या लिखा हो? ये ln a लिखा हुआ है वहां से, देखिए ये। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या लिखा हुआ है? ln b, तो इसको हम b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ln a अपॉन b का फार्मूला हो जाएगा। जैसे क्या मिलेगा हमको? ln a एक वैल्यू कितना लिखे हमारा? R नॉट, और b की वैल्यू कितना लिखे हमारा? R नॉट अपॉन 2 लिखा हुआ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो के टी हाफ इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है हमको? ln। सॉल्व करिए इसको। तो ऊपर क्या लिखा है? ln, ऊपर r नॉट इनटू, ये उल्टा हो जाएगा
टू ऊपर और आर नॉट नीचे हो जाएगा। अब क्या यहां से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा के इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या बच जाएगा एल एन टू बच जाएगा। ऐसे हमारा कितना आ जाएगी अर्धायु टी हाफ इक्वल टू क्या एल एन टू अपॉन के। ये क्या होता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण। ऐसा हो जाएगा। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से हमको देखने को ये मिल रहा है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो अर्ध आयु होती है वो क्या होती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। देखिए इस पर निर्भर नहीं करती है भाई, Ln2 तो नंबर हो जाएगा, के वेग स्थिरांक है, निर्भर नहीं करती है। निर्भर किस पे करती है, बस किसके, इसके वेग स्थिरांक पे। यानी क्या कर जाएगा, जो हमारा टी हाफ होता है प्रथम कोटि के लिए इनवर्सली होता है किसके, इसके वेग स्थिरांक पे निर्भर बस करता है। समझ में आई। चलिए अब थोड़ा हम इसको और करते हैं चेंज। तो हम जानते हैं क्या, यहां लिखता हूं, ठीक है। देखिए जो Ln2 होता है इसको हम क्या लिखेंगे, log 2 बेस ई लिखेंगे भाई, यहां पर तो नेचुरल बेस एक्सप्रेशन लिखेंगे। और देखिए जब log Ln2 होता है इसकी जो वैल्यू होती है कितना, इसकी जो वैल्यू होती है क्या 0.3010 होती है, किसकी किसकी Ln2। ठीक है सॉल्व कर लेंगे, इतना जाती है। तो सॉरी इसको यहां पे ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए Ln2 लिखा हुआ, इसको हम किसमें चेंज करना है, 10 बेस में चेंज करना है। देखिए क्या करते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा Ln2 बराबर 2.303 इंटू लॉग 10 बेस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है ऐसा हो जाएगा। और जो लॉग 10 बेस 2 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Ln, यहां लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 2.303, इसकी वैल्यू होती है कितना 0.3010 होती है, ठीक है, किसकी log 2 बेस 10 की वैल्यू। ठीक है ऐसा हो जाएगा। हम इसको गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 0.693 नियर अबाउट मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारी, बताइए टी हाफ इक्वल टू क्या, इसको कैसे लिखेंगे 2.303 log कौन सा बेस 10 बेस 2 लिख लेंगे अपॉन के हो जाएगा। और log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। तो क्या मिलेगा हमारे यहाँ टी हाफ, तो टी हाफ मिलेगा क्या 2.303 गुणे क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3010 बटा में क्या हो जाएगा के, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा टी हाफ की वैल्यू टी हाफ इक्वल टू क्या 0.693 अपॉन क्या के। तो ये क्या होता है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला। चाहे हम ऐसे यहां से लिखें, इसको लिखें चाहे इसको लिखें, तो दोनों क्या बराबर है। तो फर्क क्या है कि यहाँ पे log ln वाले फॉर्म में या फिर नॉर्मली वाले फॉर्म में। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो अर्धायु है वो किस पे निर्भर कर रही है, बस वेग स्थिरांक पे, ना कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पे। तो इसे ग्राफ बना लेते हैं। इसे ग्राफ कैसे बनेगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और बात है लिखनी चाहे तो कि अगर कोई क्या लिखा है कि मान लीजिए ln x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है log x बेस e होता है। अगर इसको x e बेस से 10 में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2.303 और log क्या हो जाएगा हमारा x बेस 10 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा कौन ये, ठीक है यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे किया था। अभी हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ग्राफ किसका ग्राफ भाई, शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का, टी हाफ वर्सेस कौन, इसकी प्रारंभिक सांद्रता पे, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी उस पर ग्राफ बनाएंगे। तो हमको क्या देखने से यहाँ मिल रहा है, जो हमारा टी हाफ है किसकी, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से टी हाफ कितना होता है Ln2 अपन हम चाहे के लिखें चाहे क्या लिखें 2.303 log 10 बेस 2 अपॉन के लिखे या फिर क्या लिखें 0.693 अपॉन क्या के लिखे। इसमें देखने से क्या दिख रहा है कि जो इसकी हाफ कोट जो प्रथम कोटि के जो अर्धायु है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, कोई सांद्रता तो आ ही नहीं रही है। यानी क्या बनेगा ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, एक नियतांक लाइन बनेगी ऐसे, यहाँ पे समय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी सांद्रता हो जाएगी r0, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका टी हाफ, निर्भर नहीं कर रहा है तो कैसे निकल जाएगा ऐसे, ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका।
ठीक है, ऐसे 0 कॉमा 0, भाई निर्बंध नहीं कर रहे थे यहाँ पे, चाहे कोई सादा लीजिए, क्या एक लाइन आएगी। तो हमारा क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा ठीक है, तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।